हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आया हूँ कि नज़र का लगना। नज़र कैसे लगती है, कैसे जाने की नज़र लग गई, और इसका एक बहुत ही अद्भुत अचूक उपाय जो कि आपकी नज़र को उतार देगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नज़र क्या होती है और नज़र लगती कैसे है। देखिए, जो भी कुछ आपके माइंड में चल रहा होता है वो आपकी आंखों से आगे जो है बढ़ता है। अब अगर अपने आप मान लीजिए किसी दोस्त के लिए या किसी पड़ोसी के लिए अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में जब भी कभी उसके लिए बुरा सोचेंगे आप और उसको कभी देखेंगे तो आपकी आइज से जो वेव्स निकलेंगी वो उसके लिए नुकसान देंगी। या इसी तरह से वेव्स जो है अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं कि नज़र का लगना, बुरी नज़र लग गई या अच्छी नज़र लग गई। तो देखना अब ये है कि अगर विचार अच्छे हैं तो कई बार नज़र अच्छी भी लग जाती है, लेकिन नज़र अच्छी हो या बुरी हो उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। वो जिसको नज़र ये लगती है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है कई बार। तो आइए पहले जानें कि नज़र लगने के क्या क्या सिम्टम्स हैं। देखिए, आप कैसे जानें कि नज़र जो है वो कैसे लगती है। अब अगर बच्चा कोई छोटा सा है, 3-4 साल का दूध पीता बच्चा है, तो सबसे पहली पहचान तो ये है कि उसकी आँखों में और उसकी नाक पे जो है खारिश होगी। बार बार जो है वो आँखों को अपने उंगलियों से जो है उसको खुजलाएगा, या फिर नाक में जो है वो नाक में खुजली के कारण वो परेशान रहेगा। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो दूध पीना छोड़ दे, या दूध पिए तो उल्टी कर दे, बार बार रोता रहे, चुप कराने पे चुप ना हो। और उसका इस तरह का बिहेवियर अगर आपको नज़र आता है तो आप मान सकते हैं कि उसको किसी न किसी की नज़र लग गई है। अब ये नज़र मैंने जैसे आपको बताया, नज़र बुरी भी हो सकती है, नज़र अच्छी भी हो सकती है। कई बार अपनी माँ की ही नज़र लग जाती है। माँ इतने खुश होकर बच्चे को देखती है कि उसको जो है नज़र लग जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, नज़र बुरी भी होती है और नज़र अच्छी भी होती है। तो ये तो रहा 2-3 साल, 4-5 साल तक के बच्चों के, दूध पीते बच्चों के लिए। अब अगर कोई मान लीजिए कोई 13-14 साल का कोई लड़का है तो उसके भी क्या, उसके सिम्टम्स क्या होंगे नज़र लगने के। उसके भी जो है आँखों में और नाक में जो है उसके खारिश रहेगी, और उसका मन जो है वो बुझा बुझा रहेगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, तो सब बातों से जो है वो अपने आप को अलग कर लेगा। और आप देख सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हों और सडनली जो है उसका जो है पढ़ाई में मन ना लगने के कारण उसके जो है वो अपने बाकी बच्चों से वो पीछा हो जाए। और इसके अलावा जो है आपके घर में भी नज़र लग सकती है। घर में अगर आपकी नज़र लग जाएगी तो क्या होगा, आपके घर में खाना बनेगा, उसको कोई भी मन से नहीं खाएगा। इसके अलावा कोई बड़े बूढ़े लोग हैं वो बीमार हो जाएंगे, उनकी बीमारी का पता नहीं चलेगा, किसी को भी वॉमिटिंग हो सकती है और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो सकती है, आपस में जो है उनका क्लेश भी हो सकता है। ये घर की नज़र हो गई। अब आप देखिए, कोई व्यापार में, फैक्ट्री में आपने किसी के, आपका दोस्त आया, कोई आया, निगाह देखी, उसकी गलत निगाह लग जाती है आपके व्यापार पे, फैक्ट्री पे, तो क्या होगा कि आपकी मशीन खराब हो जाएगी। अचानक क्या होगा, आपके कंप्यूटर में भी आग लग सकती है, या किसी भी प्रकार से आपका लेबर अनरेस्ट हो सकता है। लेबर आएगी, काम नहीं करेगी, चोरी करेगी, और इसी तरह के बहुत प्रकार के जो है प्रॉब्लम्स जो है आपके जो है व्यापार में, आपकी फैक्ट्री में हो सकती है। तो इस तरह से आप जानिए कि नज़र का लगना जो है आप पहचान सकते हैं। तो जैसा कि हमने बच्चों को नज़र लगना बताया, बड़ों को नज़र लगना, परिवार को नज़र लगना बताया, व्यापार को नज़र लगना बताया, इसी तरह से दुकानों को भी नज़र लग जाती है। अच्छे भला जो है आपकी सेल चल रही होती है, अच्छी भली आपकी दुकान चल रही होती है, अक्सर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो अच्छी निगाह से नहीं देखता है और आपकी दुकान पे भी जो है वो नज़र लग सकती है। उस केस में क्या होगा कि कोई ग्राहक आएगा, माल भी देखेगा लेकिन लेके नहीं जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, आपकी जो सेल है वो धीरे धीरे जो है वो घटने लग जाएगी, आपका प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाएगा। तो इन सब तरह के, इस तरह के सिम्टम्स जो है आपको नज़र लगने के पता चलेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस नज़र को कैसे दूर किया जाए। हम एक बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय आपके लेकर आए हैं जो किसी भी प्रकार की नज़र आपको लगी हो
वो आपको जो है उतारने में सहायता करेगी। और इस उपाय में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं बहुत ही अचूक उपाय है, और इसमें वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, जो राहु के कारण परेशान है, वो भी अगर इस उपाय को करेंगे तो नेचुरली जो है उनके जो आसपास जो नेगेटिव एनर्जी की ओरा है वो इससे जो है वो दूर हो जाएगी और उनको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा। तो मैं आइए आपको आगे बताता हूँ कि नज़र कैसे उतारनी है। इस नज़र को उतारने के लिए आप एक दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात ये कि इसको हफ्ते में आप 5 दिन उतारें, मंगलवार से शुरू करें और शनिवार तक। और जो नज़र उतारनी है वो आपको शाम के टाइम उतारनी है, सूरज छुपने के बाद उतारनी है, क्योंकि शाम के टाइम जो है जो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनको उस समय जो है उनका नाश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप इसको हफ्ते में 5 दिन आप करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चय ही आपको जो है इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए जानें, देखें कि कैसे ये उपाय करना है। देखिए, जब भी आपने नज़र उतारनी है तो आप एक रुई की बत्ती बना लीजिए, और लंबी सी बत्ती बनेगी, कोई 3 इंच के आसपास। इस बत्ती को आप बना के रख सकते हैं, और ये बत्तियां जो है बाज़ार में भी बनी बनाई मिलती हैं, आप उनको लाके भी रख सकते हैं ताकि वो हैंडी रहेंगी और आप जो है नज़र उतारने में आपके लिए आसानी रहेगी। तो इस बत्ती को, जो रुई की बत्ती है, इसको आप जो है सरसों के तेल में एक कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उसको जो है आप उसमें डिप कर दीजिए और देखें कि वो पूरी तरह से जो है वो तेल में डूब जाती है। इतना करने के बाद, बत्ती बनाने के बाद, अब आपको ये करना है कि जिस बच्चे की या बड़े आदमी की जिसकी भी आपको नज़र उतारनी है तो उसको आप घर में कहीं पे उसको खड़ा करें, और उसके बाद देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप डायरेक्शनल आपने इसको मूवमेंट करना है और उसके बाद क्या करना है, सारा विधि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो रुई की बत्ती आपने बनाई है इसको अपने हाथ में आप पकड़ लीजिए, ठीक है। और जो बच्चा या बड़ा आदमी जो खड़ा हुआ है जिसकी कि आपने नज़र उतारनी है, आप उसके टॉप से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको एक इस पे कागज़ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। उसके सर पे से आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और उसके लेफ्ट शोल्डर से होते हुए आप देखिए डायरेक्शनल कैसे कैसे मैं दिखा रहा हूँ करते हुए उसके पैरों तक लाएंगे और फिर उसके बाद उसको ऊपर ले जाएंगे। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, जैसे घड़ी की बड़ी सुई आपकी मूव करती है। तो अब आप इस बत्ती को ऊपर से शुरू करें घुमाना। सबसे पहले उसके सिर के ऊपर ले जाएं, फिर धीरे धीरे उसके लेफ्ट शोल्डर से होते हुए उसके पैरों की तरफ आएं और फिर उसके बाद राइट शोल्डर की तरफ चलें और ऊपर पहुंच जाएंगे। ये एक चक्कर हो गया। तो इस तरह से जो है आपको 7 चक्कर इसको पूरा घुमा लेना है। 7 चक्कर घुमाने के बाद जो है आगे का जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप कैसे करना है आपको। प्लीज़ देखिए। देखिए, आपने जो है अब ये बत्ती जो है नज़र उतारने के लिए जो है आपने इसको 7 चक्कर जो है उसके बच्चे के चारों तरफ से लगा दिए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। आपने जो है 7 चक्कर जो है आपने पूरे कर दिए हैं। उसके बाद इस तेल में डूबी हुई बत्ती को आप किचन में जा सकते हैं सिंक के पास, और उसको इस तरह से जो है आप उसको देखिए लटका देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे, ऐसे उसको लटका देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको आपने माचिस जलाकर जो है आपने उसको जलाना है। दोनों बत्तियां जलनी चाहिए। देखेंगे आप इसको, ये देखिए आप, ये एक बत्ती जल गई है एक तरफ से और ये जो है दूसरी तरफ से हम जला रहे हैं इसको। और आप देखेंगे कि तेल जो है धीरे धीरे वो टपक रहा है इसमें से। धीरे धीरे जो है वो तेल दोनों तरफ से जो है जलने के बाद टपकना शुरू हो जाएगा और आप मान सकते हैं कि अब ये जो है जिस पे नज़र चढ़ी हुई है उसकी नज़र जो है वो धीरे धीरे उतर रही है। इसमें अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों के किचन में जो है वो मिक्सचर लगा होता है, इस तरह का टैप ना हो तो वो जाने के कैसे वो जो है इस बत्ती को जलाएंगे। तो उस केस में जो है वो कोई लोहे का तार ले सकते हैं या फिर जो है वो
ऐसा कुछ चीज़ छोटी सी कोई रॉड या चमचा वगैरह लगा सकते हैं, जैसा दिखाया गया है यहाँ पर, और इसके ऊपर जो है वो लगा के जो है वो इसको टांग सकते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसको जला सकते हैं। देखिए धीरे धीरे जो है ये बत्ती जल रही है, खत्म होने वाली है और ये टपक गई है, जितना भी था इसमें से था वो टपक गया है और ये अब जो है ऐश में कन्वर्ट हो गई है। तो इसके बाद जो है ये जब ये पूरी बत्ती जल जाएगी तो इसकी जो ऐश है, जो राख है, जिसकी नज़र लगी हुई है, जिसको नज़र लगी हुई है, उसके पैर के नीचे ले जाकर इसको वो कुचल देंगे और इसको फिर फेंक दिया जाएगा। तो ये था बहुत ही अद्भुत उपाय, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय बताया, किस तरह से जो है आप ये बुरी नज़र को उतार सकते हैं। उम्मीद है कि अगर आप इसको किसी को लगे कि नज़र आपको किसी को लग गई है नज़र, तो आप इस तरह से उपाय करके जो है उसकी नज़र उतार सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दें। इसके अलावा जो है कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे वो हमेशा कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता।